और मेरे साथ किसी भी राजनीतिक दल के किसी मेहमान को मैंने नहीं बुलाया है। देश के किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, खुद किसानी करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को मैंने बुलाया है। मेरे साथ युवा चेहरा थे किसान आंदोलन के, अभिमन्यु कोहाड़ हैं, नरेश सिरोही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, किसान चैनल भी चलाया इन्होंने, अब वो कहां चला गया चैनल ये किसी को मालूम नहीं। अनिल घनवत हैं मेरे साथ, और अनिल घनवत के बारे में आपको बता दूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी किसानी के मुद्दे पर तहकीकात करने के लिए, सिफारिशें देने के लिए। वो 3 सदस्यों की रह गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट कहां गई? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। वो ऐसे ठंडे बस्ते में गई कि आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। मेरे साथ गुणी प्रकाश हैं, एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके सदस्य हैं, एंड द फॉरमोस्ट फूड एक्सपर्ट इन द कंट्री देवेंद्र शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभिमन्यु भाई 2 लाख करोड़ की खरीदी करेगी एमएसपी पर, 14 फसलों के दाम 5 से पौने 13% तक का इजाफा, तो मेहनत की माकूल कीमत तो अब मिलती दिख रही है क्या आपको? खुश हैं आप? देखिए संदीप जी, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। किसान सरकार से नाखुश है और उसका रिफ्लेक्शन इलेक्शनों के दौरान भी देखने को मिला, जब ये 2019 के मुकाबले 71 सीटें ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हारे हैं। और दूसरी जहां तक बात है संदीप जी, 13 फरवरी से सरकार का जब 2 साल इंतजार किया और सरकार ने कोई हमारी बात पे एमएसपी गारंटी कानून पे गौर नहीं की और ना ही उस कमेटी ने की, तो 13 फरवरी से दोबारा जब आंदोलन शुरू हुआ, आपने भी उसको कवर किया, जिसमें हमारे 400 से अधिक किसान घायल हो चुके हैं, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, 1 किसान गोली लगने से शहीद हो गया। अब भी आंदोलन लगातार वहां पे चल रहा है, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली है। जो एमएसपी का मुद्दा है संदीप जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें, हम धान की बात करें तो धान का एमएसपी बढ़ाया गया 117 रुपए, यानी 5.35% बढ़ाया गया। लेकिन अगर हम ग्रामीण एरिया की महंगाई की बात करें तो वो 5.28% है मई 2024 की। बाजरे की बात करें, बाजरा बढ़ाया 125 रुपए, यानी 5% बढ़ाया। तो जो महंगाई बढ़ी है लगभग उसी के आसपास इन्होंने बढ़ाया है, तो किसान को अतिरिक्त फायदा कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जो एमएसपी इन्होंने बढ़ाया है संदीप जी, उसका भी फायदा किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एमएसपी की कोई गारंटी है ही नहीं। एमएसपी कितने % किसानों को मिलता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बार बार संदीप जी एक बात कही जाती है कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने भी इस पे बहुत वर्कआउट किया, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आई, और जो हमने 4.5-5 महीने में गेहूं का एग्जाम्पल लेके एक एक दाने का जो पूरा हिसाब किताब निकाला, वो 10-20 सेकंड में आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। हमने 2022-23 का हमारी पूरी टीम ने डाटा उठाया। 2022-23 में देश के अंदर 1105.4 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार, 2125 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था, तो टोटल लगभग उसकी वैल्यू होगी लगभग 2,34,000 करोड़ के आसपास। भारत सरकार ने, एफसीआई ने खरीदा था 262 लाख मीट्रिक टन, 55,000 करोड़ के आसपास की उसकी वैल्यू थी। एक 2005 का गवर्नमेंट का ही डाटा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, कि जो फैमिली फार्म कंजम्पशन होती है और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है वो लगभग 36% के आसपास होता है, यानी 405 लाख मीट्रिक टन के आसपास वो होता है। उसकी वैल्यू हो गई 86,170 करोड़ रुपया। आगे आ जाए तो उसी 2005 की रिपोर्ट में कहा गया कि जो अन्य कोऑपरेटिव एजेंसियां खरीदती हैं वो लगभग 9.42% खरीदती हैं, 104 लाख मीट्रिक टन के आसपास, जिसकी वैल्यू 22,390 करोड़ रुपया हो गई। अब जो बाकी बचता है 334.97 लाख मीट्रिक टन। आपने अपने ग्राफिक्स में भी दिखाया कि जो ये गेहूं है ये लगभग एमएसपी से 20 से 25% नीचे बिकता है वॉल्यूम वाइज। तो 20 से 25% इसका निकालेंगे वॉल्यूम वाइज, तो जो खर्चा आएगा वो 14,403 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। मात्र 14,403 करोड़ रुपए में पूरे देश में गेहूं के किसानों को एमएसपी मिल सकती है, लेकिन सरकार की नीति साफ नहीं है। इसी तरीके से संदीप जी, एक मैगजीन, फ्रंटलाइन मैगजीन ने अभी एक आंकड़े प्रकाशित किए। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है एगमार्क नेट, जहां पे गवर्नमेंट वो डाटा देती है, ऑनलाइन डाटा, पूरे देश में मंडियों में जितने भी फसल जिस रेट में बिकी वो पूरा डाटा दिया जाता है। तो कौन सी मंडी में एमएसपी से कितने नीचे पे बिकी, जब ये पूरा डाटा कलेक्ट किया गया तो उस फ्रंटलाइन मैगजीन ने अपने एनालिसिस में कहा कि लगभग आपका 26,469 करोड़ रुपया अगर गवर्नमेंट खर्च कर दे तो 15 फसलों पे
जिन 23 फसलों का गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है, उसमें से 15 फसलों की एमएसपी पे गारंटी करी जा सकती है वर्तमान A2+FL फार्मूले के अनुसार की जा सकती अभिमन्यु, थी। बहुत से लोग ये भी कहेंगे आप लोगों का हाल तो वो है भाई, थारा जी है ना भरता के करे सरकार, सरकार तुमने देन लाग रही 2000 रुपये हर 4 महीने में, किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है, इजाफा कर दो उसमें, बाल की खाल काटने लग जाओ, थारा पेट ना भर के देता। संदीप जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान का पेट नहीं भरता, लेकिन किसान पूरे देश का पेट जरूर भरता है, अपना पेट खाली रख के। अगर आप देखोगे जो महंगाई, अगर C2 इनपुट कॉस्ट के हिसाब से निकालें, जितने भी देवेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर पे, ये भी आपको बता देंगे, अगर आप C2 फॉर्मूले के हिसाब से अगर इनपुट कॉस्ट निकालेंगे तो गेहूं का 1 क्विंटल का जो खर्चा आता है संदीप जी, वो 3000 से 3200 रुपया क्विंटल आता है। फिर आप उसका 1.5 गुना करके देख लीजिए, लगभग 4500 रुपया क्विंटल बनना चाहिए, और हमें ये दे रहे हैं 2275 रुपया, तो प्रति क्विंटल 1000 रुपए का तो घाटा हो रहा है। इसीलिए तो अश्विनी वैष्णव तो कह रहे हैं कि नहीं, जो लागत है और अखिल भारतीय स्तर पर वो औसत निकालकर लागत से 50% ऊपर दे रहे हैं हम तो। नहीं, जैसा आपने सरकार गलत बयानी कर रही है क्या? बिल्कुल, वो A2+FL+50 की बात कर रहे हैं संदीप जी, वो C2+50% की बात नहीं कर रहे। और एक अंत में बात संदीप जी, गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है एमएसपी गारंटी कानून के लिए। इस साल 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल खाद्यान्न तेल बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 45 लाख मीट्रिक टन, जिसकी वैल्यू 31,172 करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट करी जा रही हैं। हम कह रहे हैं ये 1,41,000 करोड़ रुपया और 31,000 करोड़ रुपया बाहर से इंपोर्ट करने में खर्च मत कीजिए, आप अपने देश के किसानों को दे दीजिए। मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, आप बनाइए ना कृषि के मामले में आत्मनिर्भर। आप ये बाहर से 1,72,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद क्यों मंगवा रहे हैं? भारत की जमीन में वो ताकत है, भारत के किसानों में वो ताकत है। आप दाल कहेंगे, दाल पैदा करेंगे, आप जो भी फसल कहेंगे वो फसल पैदा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात संदीप जी, 2020-21 में जब कोविड आया था तो इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया था, तो ऑटोमेटिक 2020-21 के मुकाबले नेक्स्ट ईयर सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो हरियाणा के अंदर लगभग 1 लाख हेक्टेयर वो बढ़ गया था, क्योंकि पाम ऑयल का बाहर से इंपोर्ट बंद होने के कारण एमएसपी से ऊपर सरसों बिकी। अगले साल रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां से जो इंपोर्ट होता था सरसों का वो भी बंद हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से सरकार ने 2023 में फिर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया और सरसों एमएसपी से भी नीचे बिकने लग गई। तो एमएसपी का जो सरसों का जो रकबा था वो लगातार कम होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भाषणों में तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं करते संदीप जी। आज किसान बिल्कुल घाटे में जा रहा है। इसीलिए 50 डिग्री के तापमान में, जब दिल्ली का तापमान 52.7 डिग्री चला गया था अभी कुछ दिन पहले, उस तापमान में हम सड़क पे बैठे हैं जहां चप्पल पहन के भी नहीं चला जा सकता, चप्पल भी जलने लग जाती है। तो हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठने का। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, आप एमएसपी पे गारंटी कानून अब बनाइए। किसानी में जब फायदा ही नहीं, अभिमन्यु अगर किसानी में फायदा ही नहीं है, छोड़ दो ना किसानी, ऐसा भी कह रहे हैं बहुत से लोग। अगर देश के किसानों ने किसानी छोड़ दी संदीप जी, तो वही 1965-1970 वाले हालात बन जाएंगे जब हमें अमेरिका से अनाज मंगवाने पर निर्भर रहना पड़ा करता और अमेरिका में आंख दिखाया करता। और आपकी बात ठीक है, अगर हम डाटा उठा के देखें तो पंजाब हरियाणा के नौजवान हैं वो बड़े स्तर पे पलायन कर रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है अपना 1 किला बेच के, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। तो अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़ के वो इसी कारण बाहर जाने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ना तो एमएसपी मिलता, ना खेती में फायदा होता। जो अपनी तरफ से लगाते हैं उसकी भी वो भी पूरा नहीं हो पाता। हर साल लगभग 1 एकड़ और यही कुछ मंशा, दरअसल ये मैंने सवाल क्यों पूछा, यही मंशा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी है। बाहर के मुल्क अमेरिका में जो सब्सिडी है वो 44% तक आगे बढ़ जाती है। 44 लाख रुपए किसान को सब्सिडी के तौर पे मिल जाते हैं। जापान में ये 11 लाख रुपए है। इसी तरह से 9 लाख, 13 लाख, 15 लाख, और भारत में 15,576 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं।